दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज रविवार की शाम जैसा कि हम लेकर के आते हैं टीएनबी और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में टीएनबी महाभारत कथा। और आज एक बार फिर एक नई कथा, नए प्रसंग, नए पात्र के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्क्रीन पर आदरणीय लीना मेहंदले जी और मधुकर सिधै जी। मैं आदरणीय मैम और सर आप दोनों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और नमस्कार। आपके स्वागत के साथ में स्वागत करते हैं हम हमारे तमाम उन दर्शकों का जो अभी जुड़े हैं या जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। ये एक वैचारिक श्रृंखला है जिसके अंतर्गत हमारी कोशिश है कि हम पुरातन संस्कृति जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक सनातन संस्कृति, उसके विचार, उसकी मौलिकता, उसका मूल्य आदि को नई पीढ़ी तक, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकें। और इसके पोषण का दायित्व, इसको पोषित करने का वैचारिक श्रृंखला के माध्यम से काम कर रही हैं आदरणीय लीना मेहंदले जी। मैम स्वागत है आपका। और जैसा कि हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ शंखनाद के साथ करते हैं, मैं आदरणीय मधुकर जी से अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम का शंखनाद करें और हम कार्यक्रम में प्रवेश करें। रवि जी, लीना जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। पहले प्रार्थना, बाद में शंखनाद, उसके बाद या कुंदेन्दु सरस्वती वंदना, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर दैवैः सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष अड्यापः। पहली प्रार्थना। शंखादो जी चंद्र दैवत्यम, कुक्षो वरुण देवता, पृष्ठे प्रजापतिश्चैव, अग्रे गंगा सरस्वती, त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया, शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र, तस्मात् शंख पूजयेत्। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे, नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि, तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभिषेक जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आइए आज की कथा के लिए आदरणीय लीना मैम को आमंत्रित करते हैं। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध, इस प्रसंग के साथ आदरणीय मैम स्वागत है आपका। नमस्कार रोहित जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को, टीएनबी के सभी दर्शकों को नमस्कार। गणेश वंदना से आरंभ करेंगे। जी वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। और श्री कृष्ण के लिए ब्रह्मादिदेवः पुरुषः पुराणः, समस्त विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो आज हम आरंभ करते हैं जो राजसूय यज्ञ का प्रसंग है। जी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये प्रसंग महाभारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह है। और इस प्रसंग में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार दर्शकों से फिर ये निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ ये जो हम अपने भारत की एक जो कथा कथन की परंपरा है, उसी परंपरा को
आते हुए यहाँ हम ये जो महाभारत का कथन और श्रवण का कार्यक्रम चलाते हैं, तो इसमें हमारा प्रयास यही है कि जो महाभारत की जिसे हम ऑथेंटिक घटनाएँ जैसा कि महाभारत की मूल प्रति में है, जो कि प्रति गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो पब्लिश है, और उसमें कहीं-कहीं पर महाभारत के पुरानी अगर हम प्रतियों को देखते हैं, तो कुछ-कुछ थोड़े-से वहाँ पे कथाओं में थोड़ा-सा अ, अंतर के बजाय मैं कहूँगी कि जो दक्षिण की जो पुस्तकें हैं, जो दक्षिण की प्रतियाँ हैं, उनमें हमें कहीं-कहीं पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन कुल सारी प्रतियों को एकत्रित करने पर हम देखते हैं कि महाभारत की जो कथा सामने आती है, उसी को हम अ, ऑथेंटिक मानते हैं, ना कि जो आधुनिक जो साहित्यकार हैं और आधुनिक रचनाकार हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से या अपनी अपनी कल्पना से उसमें अगर कुछ विस्तार ऐड किया है, तो हम उसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते, क्योंकि जो अ, जो मूल महाभारत के रचयिता हैं, महर्षि व्यास, उनकी वो पूरी जो कथा है, वो उनकी आँखों देखी हुई है और उसी को उन्होंने लिखा है, जैसा घटा वैसा लिखा। तो उसी को हम यहाँ पर इस कथा-कथन में हम उसी को प्रमाण मान कर के आगे चलते हैं। तो राजसूय यज्ञ जो युधिष्ठिर ने किया, इसे टर्निंग पॉइंट मैं क्यों मानती हूँ? तो इसका कारण ये है कि अ, जब हस्तिनापुर में पाँचों पांडव आए द्रौपदी के साथ विवाह करके, और अ, वहाँ पर भी धृतराष्ट्र की मंत्रणा हुई दुर्योधन के साथ, जिस मंत्रणा में कर्ण भी था, शकुनी भी था, दुशासन भी था, और ये धृतराष्ट्र को समझ में आ गया कि पहली बात, इनका और पांडवों का अब बैर जो है वो आगे बढ़ेगा। रवि, मुझे लगता है कि आपके पीछे से कोई बहुत आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही धृतराष्ट्र को ये समझ में आ गया कि ये बैर अब आरंभ हो चुका है और इसे अब बचपन की शरारत के नाम से नहीं भुलाया जा सकता। पांडवों को जलाकर मारने का प्रयास किया गया है, वो भी माता कुंती के समेत। तो अब तो ये बैर की भावना जो है वो बिल्कुल दोनों तरफ से बिल्कुल प्रकट हो चुकी है। अब इसमें छिपा कर रखने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात कि पांडवों का बल भी बढ़ गया है, क्योंकि पांडवों के ससुर अब राजा द्रुपद हैं, और ना केवल राजा द्रुपद, बल्कि जब हस्तिनापुर में पांडव लौटते हैं, तो उनके साथ कृष्ण भी उनके साथ होते हैं। एक तरह से ये कृष्ण ने संकेत दे दिया धृतराष्ट्र के लिए या भीष्म और विदुर के लिए कि इस बार पांडवों के साथ मैं खड़ा हूँ। और जब पहली बार पांडव हस्तिनापुर आए थे वनवास से, उनके पिता के मृत्यु के बाद, तब पांडव भी छोटे थे, और तब ये इस बैर की कहीं किसी के मन में कल्पना उस समय नहीं थी। लेकिन आज अगर है, तो मैं पांडवों के साथ, मेरा भी बल है। ये एक तरह से जताया गया कृष्ण के द्वारा। तो धृतराष्ट्र ने यही उचित समझा कि पांडवों को अलग से खांडव प्रस्थ का राज्य दे दिया जाए, और पांडव वहां रहे। वहां उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, राज्य को बसाया, खांडव वन का दहन करके भी
उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने राज्य को आगे बढ़ाया, कृषि के लायक जमीन बनाई और उसे लोगों में बांटा, व्यापार को बढ़ावा दिया, स्थापत्य को बढ़ावा दिया। तो कई तरह से पांडवों की प्रगति होती रही और उन्होंने जो पूरा दिग्विजय किया, तो देखिए कि दिग्विजय में उन्होंने हस्तिनापुर की तरफ किसी ने अपनी आंख उठा करके नहीं देखा, क्योंकि हस्तिनापुर, पांडव यही मानते थे कि हस्तिनापुर भी हमारे ही वंश का एक बड़े भाई की तरह, या वहाँ हमारे बड़े चाचा वहाँ पर हैं। तो हस्तिनापुर कोई नहीं गया था, ये मान करके कि हस्तिनापुर और खांडव प्रस्थ दो अलग नहीं हैं। तो इस तरह से ये कहें कि एक तरह से शांति की स्थापना हो चुकी है कौरवों और पांडवों के बीच, और पांडव जहाँ राज कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ में उनकी कीर्ति बढ़ रही है, उनका यश बढ़ रहा है। लेकिन हस्तिनापुर में किसी के द्वारा इसका कोई विरोध नहीं जताया गया है। लेकिन जब राजसूय यज्ञ किया गया और ये युधिष्ठिर ने संकल्प लिया, सारे राजाओं को जीता और उनको यज्ञ में आने का आमंत्रण दिया। अब इस आमंत्रण के साथ साथ यह आमंत्रण हस्तिनापुर में भी गया हुआ है, और हस्तिनापुर से भी लोग वहां पर पधारे हैं। भीष्म है, विदुर है, दुर्योधन है, कर्ण है, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र भी है। तो ये सारे लोग अब पधारते हैं राजसूय यज्ञ में, और इस यज्ञ में जहाँ बड़े बड़े राजा, दूसरे सारे लोग आए हुए हैं, कृष्ण भी वहां पर आए हुए हैं। तो एक तरह से ये कहें कि पूरे राजाओं का सम्मेलन यहाँ पर लगा हुआ है, जमघट लगा हुआ है। और इस जमघट में कई काम करने पड़ते हैं इस यज्ञ को पूरा करने के लिए। तो युधिष्ठिर क्या करता है कि वो हस्तिनापुर से जितने लोग आए हुए हैं मेहमान, उनको बड़प्पन देते हुए और एक तरह से ये दिखाने के लिए या ये जताने के लिए कि भाई आप भी मेरे ही परिवार के, आप भी हैं सदस्य, तो इस बात को एक अधोरेखित करने के लिए ये युधिष्ठिर क्या करता है कि वो भीष्म से हर काम भीष्म की सलाह लेकर के करता है, और भीष्म की सलाह से ही वो पूछता है कि आप लोग तो हमारे अतिथि नहीं हो, आप लोग तो घर के ही हो, तो यहाँ जितने सारे काम करने पड़ रहे हैं, इन कामों में आप लोग भी हाथ बटाएं। तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ हम भी हाथ बटाएंगे, हम भी घर के ही सदस्य हैं। तो जो काम सबको सौंपे जाते हैं उसमें धृतराष्ट्र को तो खैर कुछ नहीं सौंपा जाता, लेकिन दुशासन को सौंपा जाता है काम कि वो सारी पाक व्यवस्था को देखे, यानी क्या खाने बन रहे हैं, क्या लोग ठीक से खा रहे हैं, लोगों के खाने पीने का इंतजाम ठीक से हो, ये व्यवस्था दुशासन को दी जाती है। और दुर्योधन को ये व्यवस्था दी जाती है कि जितने भी राजा उपहार लेकर के आ रहे हैं, उन उपहारों को देख करके उनके रखे जाने का, ठीक से रखे जाने का वो प्रबंध करे कि उन्हें कहाँ रखना है, किस प्रकार रखना है। और विदुर को ये काम दिया जाता है कि जितने भी उपहार लोग ला रहे हैं उनकी सूची बनाए, ताकि ये पता चले कि कौन सा उपहार किसके पास से आया हुआ है। और कृष्ण से पूछा जाता है कि आप भी, चूंकि मामा का लड़का है कृष्ण, तो आप क्या काम करेंगे? तो कृष्ण कहता है कि यहाँ जितने भी ऋषि मुनि आएंगे सबके पांव धुलाने का, और मतलब उनके जैसे ही कोई, हमारे यहाँ परंपरा है कि कोई अतिथि जब आते हैं तो उनके
पैर धुलाने का काम किया जाता है। पैर धुलाने के बाद उनके हाथ, मुँह वगैरह भी धुलवाए जाते हैं। यह अभी भी हमारे घर में ये परंपरा है। हमारे घरों में ये भी परंपरा है कि जब हम स्वयं भी कहीं से बाहर से आते हैं तो सबसे पहले अपने चप्पल जूते उतार करके हम बाथरूम में जाकर के पहले अपने पैर धोते हैं। तो ये पैर धोने की परंपरा हमारे यहाँ है। तो कृष्ण कहते हैं कि जितने भी ऋषि मुनि और पंडित ब्राह्मण आएंगे तो मैं सबके पैर धो करके उनका स्वागत करूंगा। तो एक प्रकार से ये पुण्य का काम है, पर कृष्ण ये भी यहाँ सिखा रहे हैं कि विनम्रता क्या होती है। खैर, तो इस तरह से जब सारे काम बट जाते हैं तो अब यहाँ पर दुर्योधन अपनी आंखों से और हर दिन देख रहा है कि युधिष्ठिर के लिए कितने राजा गण आ रहे हैं और कितनी बड़ी भारी मात्रा में उपहार ला रहे हैं। तो यहाँ से आरंभ होता है कि दुर्योधन का क्रोध और ईर्ष्या, जो डाह है उसे पांडवों से, वो डाह अब यहाँ से एक चरम पर पहुंचना आरंभ हो जाता है। तो मैंने जो कहा कि एक तरह से मैं इसको एक टर्निंग पॉइंट मानती हूँ महाभारत का, कि जो पांडवों को जलाए जाने के बाद, मतलब उनका जलाने का प्रयास करने के बाद, जो कि हस्तिनापुर में एक तरह से शांति थी, हम कह सकते हैं कि पहले तो इस बात से सब लोग खुश थे कि चलो पांडव जल करके मर गए, हमारे शत्रु का अंत हो गया, यानी दुर्योधन और धृतराष्ट्र को अगर हम देखें। और फिर द्रौपदी के साथ विवाह हुआ तो थोड़ी दुख की बात तो थी उनके लिए, लेकिन चलो पांडवों को अलग राज्य दे दिया, वो अलग रह रहे हैं, हम यहाँ शांति से हैं। लेकिन ये जो दृश्य देखने को मिलता है दुर्योधन को कि कितने बड़ी संख्या में लोग आकर के युधिष्ठिर के लिए उपहार दे रहे हैं और एक तरह से ये स्वीकार कर रहे हैं कि सम्राट जो है, चक्रवर्ती सम्राट, वो तो युधिष्ठिर ही है। भले ही कुरुवंश का नाम या कुरुवंश की ख्याति फैली हो और युधिष्ठिर भी भले ही कुरुवंश का ही एक अंश है, लेकिन यहाँ पर स्थापना जो हो रही है, प्रतिष्ठा जो हो रही है, वह पूरे कुरुवंश से पहले युधिष्ठिर की प्रतिष्ठा हो रही है, पांडवों की प्रतिष्ठा हो रही है। तो ये बात जो है, ये दुर्योधन के मन में चुभ जाती है। और इस राजस्व के यज्ञ का जो वहाँ जो आए हुए अतिथिगण हैं, उनके विषय में महाभारत में काफी विस्तार से बताया गया है कि ना केवल बड़े बड़े राजा सम्राट, बल्कि बड़े बड़े प्रकांड ऋषि मुनि विद्वान, और राजस्व यज्ञ के पहले ही एक संवाद है जो कि युधिष्ठिर और नकुल के बीच में है, और फिर आगे युधिष्ठिर और सहदेव के बीच में है। तो युधिष्ठिर और नकुल के बीच में संवाद ये है कि युधिष्ठिर नकुल से कहता है कि तुम अलग अलग बड़े बड़े शहरों में जाओ और वहाँ जो भी वहाँ के प्रतिष्ठित, अब ये समझने की बात है, वहाँ के जो भी प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं, वहाँ के जो भी प्रतिष्ठित क्षत्रिय हैं, वहाँ के जो भी प्रतिष्ठित वैश्य हैं, और वहाँ के जो भी प्रतिष्ठित शूद्र हैं, उन सबको सम्मान पूर्वक इस यज्ञ में आने का आमंत्रण दो और उनकी सूची बनाओ, ताकि यहाँ पर जब वे आएंगे तो उन्हें उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप उनके रहने की, निवास की यहाँ पर व्यवस्था की जाए। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ इस बात को जोर दे करके कि कई बार हमें कहा जाता है कि नहीं नहीं, शूद्रों को तो हमेशा पीछे रखा जाता था, लेकिन यहाँ ये संवाद हमें बताता है कि जो भी, अब देखिए ये शब्द क्या है, प्रतिष्ठित शूद्र। तो प्रतिष्ठित शूद्र किसे कहा जाता है? तो शूद्र इसलिए कि वो कारीगर है, वो अपने हाथों से
चीजें बना रहा है। और प्रतिष्ठित इसलिए कि उसमें वह कुशलता है कि उसके हाथ की बनी हुई जो सामग्री होगी, जो भी उत्पादन होगा, जो भी वस्तुएं होंगी, वे सुंदर होंगी, कलात्मक दृष्टि से सौंदर्यपूर्ण होंगी, और बाजार में उसको बेचने जाओ तो उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। तो ऐसे जो भी कारीगर हैं, जो कुशल हैं, उन्हें श्रेष्ठ शूद्र कहा गया है। और बाकी जो मतलब ठीक है, थोड़ा सा साधारण सी वस्तुएं बना लेते हैं और अपना पेट पाल लेते हैं, वो साधारण हुए। तो कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में जो अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं शूद्रों पर बहुत अत्याचार होते थे, तो महाभारत में ऐसी कई संवाद हमें मिलते हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठित शूद्र या शूद्रों में जो भी अधिक कुशल हैं कारीगरी की दृष्टि से, उनका सम्मान किया जाए, उनको आदर से उन्हें बुलाया जाए, और उन्हें भी उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। तो आगे भी हम देखेंगे कि एक और प्रसंग मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि जब राजस्व यज्ञ करो, इस तरह से नारद बताने आए थे युधिष्ठिर से, तो महाभारत में ये जो प्रसंग है, इसको बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। और कभी उन प्रसंगों, मतलब उस संवाद पर भी हम बात कर सकते हैं कि नारद जी युधिष्ठिर से करीब करीब 100 प्रश्न पूछते हैं, और ये हर प्रश्न में उनका प्रश्न का रुख ऐसा होता है कि क्या तुम इस प्रकार का बर्ताव करते हो ताकि तुम्हारा राज्य सुराज्य कहा जा सके। तो क्या तुम इस प्रकार का बर्ताव करते हो? तो ये जो प्रश्न है, इसी में उसका उत्तर भी है कि अगर तुम इस तरह का बर्ताव करो तो तुम्हारा राज्य जो है वो सुराज्य कहा जाएगा। तो उसमें ये भी है प्रसंग कि क्या तुम जो कुशल कारीगर हैं, जो कुशल शूद्र वर्ण के जो कुशल लोग हैं, तो क्या तुम उनकी कुशलता बढ़ाने के लिए योग्य नीति अपनाते हो? और जब तुम देखते हो कि कोई कुशल शूद्र है, तो क्या तुम उसके कौशल्य का सम्मान करते हो? ये एक प्रश्न है जो नारद के द्वारा युधिष्ठिर को पूछा जाता है, और ये कहा जाता है कि ताकि तुम्हारा राज्य जो है वो सुराज्य कहलाया जा सके। तो ये बात है कि कौशल्य की प्रतिष्ठा, कौशल्य की पूजा, ये कौशल्य का सम्मान, ये हमारे यहाँ पहले से है। अब अगर कोई कौशल्यहीन है, तो चाहे वो ब्राह्मण हो और उसने अच्छी तरह से अपना अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया हो, भले ही कोई क्षत्रिय हो लेकिन वो कोई बहुत अधिक बाहुबली या पराक्रमी ना हो, कोई वैश्य हो और बिल्कुल साधारण तरीके से वो अपने व्यवहार करता हो, व्यापार करता हो, तो उसे फिर प्रतिष्ठित नहीं कहा जाएगा। तो कभी हम इन सारे वर्णों की जो खूबियां हैं और क्या काम उन्हें सौंपे गए हैं ताकि समाज आगे अच्छी तरह से उन्नति कर सके, इस पे हम कभी बात करेंगे जब अच्छा मौका होगा। यहाँ हम इस प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। तो जब यज्ञ पूरा हो जाता है, और तो और इस यज्ञ में हाँ एक बात और कहनी है मुझे, ये मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं जो लोग, उनको इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि भीष्म और द्रोण, इन दोनों को ये काम सौंपा गया था उस यज्ञ में कि वो ठीक निगाह, मतलब वो ठीक इस बात पर निगाह रखें, दृष्टि रखें कि क्या वो सारे काम हो रहे हैं जो होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई महत्व का काम है जो कि रह गया, लोग भूल गए कि अरे ये काम भी करना है। और जो काम हो रहे हैं, जो काम किए जा रहे हैं, क्या वे कुशलता पूर्वक किए जा रहे हैं, ठीक तरीके से किए जा रहे हैं। ये दोनों, और जहां पर
जो काम ठीक से नहीं हो रहा हो उसे ठीक करवाना, और जो काम विस्मरण में चला गया कि अरे लोग भूल गए कि अरे ये भी काम करना था, तो उसकी याद दिला करके वो काम करवाया जाना। और भविष्य में और क्या-क्या काम हमें करने हैं, इस पर भी अपनी निगाह रखना, ये काम भीष्म और द्रोण के लिए दिया गया था। तो मैं समझती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से अगर हम देखें, तो ये जो मॉनिटरिंग होता है, मॉनिटरिंग एंड कोर्स करेक्शन जो हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, कि आप देखते रहिए कि आप कुछ भूल तो नहीं रहे, आप सारे काम कर तो रहे हैं ना जो करने की आवश्यकता है, जो फ्यूचर में किए जाने हैं, भविष्य में किए जाने हैं, क्या आपने उसकी ठीक से प्लानिंग करी हुई है? और अगर जो काम हो रहे हैं उसमें अगर आपको कोई गड़बड़ी दिख रही है, तो तत्काल उसको ठीक मार्ग पर ला करके उसका कोर्स करेक्शन किया जाए। तो ये 3 महत्व के काम थे जो कि भीष्म और द्रोण के जिम्मे युधिष्ठिर ने छोड़ रखे थे। तो जब यज्ञ की समाप्ति हो जाती है और युधिष्ठिर पूछता है भीष्म से कि अब आप मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तो भीष्म कहते हैं कि जो यहाँ सारे लोग इकट्ठे हैं तुम्हारे अतिथि, उनको एक-एक करके उनको मतलब उनकी पूजा करके या उनका सम्मान करके एक-एक को व्यक्तिगत रूप से तुम सम्मानित करो और उनको मतलब वापस उनको लौट जाने की अनुमति दो। तो युधिष्ठिर जब पूछता है कि सबसे पहले मैं किसको सम्मानित करूं, तो भीष्म एक क्षण भर विचार करते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले पूजा जाने वाला जो व्यक्ति इस यज्ञ में है, यहाँ उपस्थित है, वो है कृष्ण। तो तुम कृष्ण के सम्मान की, कृष्ण की पूजा की सारी व्यवस्था करो। तो सहदेव तुरंत सारी सामग्री ले आता है और कृष्ण की पूजा आरंभ की जाती है। तो इस पर कई राजा चुप रहते हैं, कई राजा खुश हो जाते हैं, कई राजा दुखी हो जाते हैं। लेकिन शिशुपाल जो है, ये बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाता है और वो उठ करके सारे राजाओं को पूछता है कि ये क्या हो रहा है? जब हम लोग यहाँ इतने सारे लोग उपस्थित हैं और ये कृष्ण तो राजा भी नहीं है, इसके माथे पर कोई छत्र चंवर नहीं डुलाता है। द्वारका के राजा जो हैं वो उग्रसेन हैं, जो कि कृष्ण के नाना हैं और यदुवंश के वो कंस के पहले वो वही यदुवंश के सम्राट थे और कंस उनका बेटा था, उसने अपने ही पिता को कैद में डाल करके राज्य को हथिया लिया था। तो उग्रसेन ही राजा हैं द्वारका में, कृष्ण तो राजा भी नहीं है। और फिर शिशुपाल कई तरह से इस पर प्रश्न उठाता है, भीष्म पर प्रश्न उठाता है और भीष्म से कहता है कि तुम बड़े ही, मुझे लगता है कि तुम बड़े ही नपुंसक हो, क्योंकि यहाँ पर इतने अधिक सम्मान करने लायक राजा गण यहाँ पर मौजूद हैं, ऋषिगण यहाँ पर मौजूद हैं। क्या तुम्हें यहाँ पर व्यास नहीं दिखते? क्या तुम्हें यहाँ पर मतलब शिशुपाल जिस तरह से सभी राजाओं के या पंडितों के नाम गिनाता है, तो उसमें वो व्यास जी का नाम गिनाता है, वो नारद का नाम गिनाता है कि इनके रहते कृष्ण की पूजा कैसे हो सकती है। तो शिशुपाल जब नाम गिना रहा है, तो वो कहता है कि भीष्म को कि आप स्वयं इतने महापराक्रमी थे कि आपने परशुराम तक को जय, आपके ऊपर विजय हासिल नहीं करने दी, इतना पराक्रम आप में है। वो कर्ण का नाम गिनाता है कि महाधनुर्धर महापराक्रमी कर्ण है। वो स्वयं का नाम गिनाता है कि मैं चेदिराज, मैं इतना पराक्रमी हूँ, रुक्मी इतना पराक्रमी है। मतलब वो सब तरह से वृद्ध कोई है, द्रोणाचार्य का नाम गिनाता है और कहता है इतने सारे लोगों के होते हुए वो भीम का भी नाम गिनाता है ना? और वो कहता है इतने सारे लोगों के होते हुए भी इस कृष्ण का सम्मान क्यों, जो ना तो राजा है, ना इसका कोई बल विक्रम,
हमें कभी देखने को मिला, बल्कि हमें तो केवल ये देखने को मिला कि ये बालपन में ये गोकुल में था और वहाँ पर ये केवल गायें चराया करता था। तो इसके अलावा तो इसकी कोई उपलब्धि है नहीं कि वो गायों के पीछे भागता था और गायें चराया करता था। तो इसका सम्मान क्यों, इसकी पूजा क्यों? तो अब भीष्म को नपुंसक कहने पर सारे लोग क्रोधित हो जाते हैं। तो पहले सहदेव कहता है कि जिस किसी को पसंद ना हो कि मैंने कृष्ण की पूजा की है, वो ये समझे कि मैंने उसके मस्तक पर पाँव रख दिया है। अब अगर उसे लड़ना है तो लड़े। भीम भी बड़ा चिढ़ जाता है और भीम शिशुपाल को ही ललकारता है। तो भीष्म तब भीम से कहते हैं कि भीम तुम अपना क्रोध जो है उसको रोक के रखो, क्योंकि तुम्हारे क्रोध से शिशुपाल का बल बढ़ेगा। शिशुपाल को ये वरदान मिला हुआ है कि उसकी मृत्यु किसी अन्य व्यक्ति से नहीं होगी, केवल एक ही व्यक्ति से उसकी मृत्यु हो सकती है और वह व्यक्ति है कृष्ण। तो सारे लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या खास है कि शिशुपाल का वध केवल कृष्ण के हाथों हो सकता है। तो भीष्म वो कथा सुनाते हैं कि जब शिशुपाल का जन्म होता है तो उसके 2 छोटे हाथ उसके पास एक्स्ट्रा हैं जन्मते ही, और उसके मस्तक जहाँ पर तीसरा नेत्र कहा जाता है, वहाँ पर एक कुछ आँख जैसी कोई एक चिन्ह अंकित है, जिससे भले ही दिखता ना हो लेकिन वो तीसरी आँख जैसा वो दिखाई पड़ता है। तो ये चिन्ह भी है। तो उसकी माँ बड़ी घबरा जाती है और उसका पिता भी घबरा जाता है और वो कहता है कि ऐसे भयानक पुत्र का त्याग मैं करने जा रहा हूँ। तो उस समय आकाशवाणी ये होती है कि इसका त्याग ना करो, ये पराक्रमी होगा, ये तुम्हारे वंश को आगे ले जाएगा। और तो उसकी माता पूछती है, जो आकाशवाणी हो रही है उसी से पूछती है कि अ, लेकिन इसका ये स्वरूप जो है इसको लेकर के मैं चिंतित हूँ। तो आकाशवाणी होती है कि चिंता ना करो, इसे अ, कई लोगों के पास सामने इसे ले जाओ और जिसको देखते ही इसकी दोनों जो छोटी भुजाएँ एक्स्ट्रा जो उसकी भुजाएँ हैं वो जब गल जाएँगी और इसकी आँख भी जो है वो ललाट की आँख जो है वो बंद हो जाएगी, तो ये समझो कि उसी के हाथों इसकी मृत्यु लिखी हुई है। तो जब अ, और शिशुपाल की माँ जो है वो भी वसुदेव की बहन है। यानी जैसे वसुदेव की एक बहन कुंती है, उसके पुत्र पांडव हैं, उनके साथ कृष्ण खड़े हैं। लेकिन वसुदेव की ही एक दूसरी बहन है जो कि शिशुपाल की माँ है। तो बचपन में वसुदेव जब उसे देखने जाते हैं तो सबके साथ कृष्ण और बलराम भी जा रहे हैं। तो उस समय कृष्ण को देखते ही शिशुपाल की दोनों भुजाएँ जो एक्स्ट्रा भुजाएँ थी वो गिर जाती हैं, उसकी आँख बंद हो जाती है। तो ये संकेत है कि इसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी। तो शिशुपाल की माँ जो है वो कृष्ण से वादा कराती, वचन लेती है कि तुम मुझे वचन दो कि तुम इसे नहीं मारोगे। तो कृष्ण कहते हैं कि तो कृष्ण भी बचपन में ही है अभी, लेकिन कृष्ण का उत्तर ये है कि ठीक है, इसके 100 अपराध मैं क्षमा करूँगा, लेकिन 100 के बाद अगर उसने फिर भी अपने अपराध जारी रखे, तो मैं फिर उसे क्षमा नहीं करूँगा। तो अब इस यज्ञ में भीष्म बताते हैं भीम को कि ये तो अब कृष्ण को इसने गालियाँ देना शुरू कर दिया है। मतलब अभी शुरू नहीं किया है, अभी तो ये मुझे गाली दे रहा है, युधिष्ठिर को गाली दे रहा है कि हमने कृष्ण को क्यों चुना। लेकिन तुम थोड़ा-सा धैर्य रखो और देखो कि ये आगे क्या कह रहा है। तो शिशुपाल को और गुस्सा हो जाता है। लेकिन युधिष्ठिर, यहाँ पर एक महाभारत में ये प्रसंग है कि युधिष्ठिर पूछता है भीष्म से कि आप मुझे बताइए कि कृष्ण का बालपन जो है वो
कैसे बीता। और ये जो कह रहा है कि ये केवल गायों के पीछे भागता था, तो इसकी सत्यता आप हमें बताइए। तो वहां पर भीष्म ना केवल कृष्ण के बालपन का बहुत संक्षेप में वर्णन है यहाँ पर, क्योंकि आगे भागवत में उसका पूरा अधिक विस्तार से वर्णन है, लेकिन संक्षेप में यहाँ पर कृष्ण के बचपन की, गोकुल की जो कथाएं हैं, उसमें कालिया दहन की कथा आती है, उसमें गोवर्धन पर्वत उठाने की बात कथा है वो आती है, उसमें पूतना राक्षस, यमलार्जुन जो 2 वृक्ष हैं उनके नाश की बात आती है। और फिर जो बड़े राक्षस हैं जैसे शकटासुर हुआ, धेनुकासुर हुआ, केशी राक्षस जो है, तो इन सब राक्षसों को जो कृष्ण ने मारा है वन में, गोकुल में रहते हुए, वो कथाएं संक्षेप में भीष्म बताते हैं। और फिर भीष्म ये भी कहते हैं कि युधिष्ठिर सुनो, मैं तुम्हें विष्णु के कुछ अवतारों के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। तो भीष्म वहां पर वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम के अवतार की बात सुनाते हैं। और आगे भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें ये विष्णु के अवतारों की कथा संक्षेप में क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि मेरा मन कहता है कि हो न हो ये कृष्ण भी उसी विष्णु के अवतार हैं, और इसलिए भी मैं इसे उचित मानता हूं कि तुम इन्हीं की पहले जो तुमने पूजा की है वो उचित है। तो शिशुपाल, अब इन सारी बातों से शिशुपाल और भी चिढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम निरे बुद्धिहीन हो, क्योंकि तुम इससे भगवान का अंश बता रहे हो, लेकिन मैं बताता हूं कि इसकी असलियत क्या है। और यहाँ से शिशुपाल जो कृष्ण के प्रति अपमान सूचक शब्द, अपमान सूचक वाक्य और सारे राजाओं को उकसाने का प्रयास करता है कि हम सारे लोग राजा हैं और ये राजा भी नहीं है, तो हम इसकी पूजा को क्यों स्वीकार करें? आप हमारे साथ उठ करके खड़े हो जाइए। कई राजागण उठते भी हैं, लेकिन फिर भीम को देख करके वो सारे बैठ जाते हैं। तो अकेला शिशुपाल रह जाता है जो अभी खड़ा है, और वो अ, सभी को अ, सभी को गालियां देना बंद करके अब उसकी सारी गालियां जो है वो सिमट करके कृष्ण के लिए आ जाती है। तो फिर कृष्ण उससे कहते हैं कि अब बहुत हो चुका, तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने की बात जो यहाँ कही गई मेरे विषय में वो सत्य है, और मैंने हाँ दिया था ऐसा वचन तुम्हारी माता को, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो 100 अपराध तुमने पूरे कर लिए हैं। तो मुझे ये कथा बहुत ही इसलिए महत्व की लगती है कि हम किसी के प्रति किसी के अपराधों को हम कितना क्षमा करेंगे, इसकी कोई एक मर्यादा होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें रुक करके, जैसे हम कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जयेत, तो हमें अपनी क्षमाशीलता की अति भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी को क्षमा कर रहे हैं और वो बारंबार उस क्षमा को ठुकरा करके हमारे प्रति अपराध किए जा रहा है, तो एक क्षण ऐसा भी होना चाहिए जब हम कहें बस, अब नो मोर देन दिस, है ना? तो कृष्ण भी ये कहते हैं कि शिशुपाल अब बहुत हो चुका, अब ये समय आ गया कि मैं तुम्हारा नाश करूं। और फिर कृष्ण ने अपने चक्र को आमंत्रित किया, सुदर्शन चक्र को आमंत्रित किया, और उसके द्वारा शिशुपाल का सर काट दिया। तो उस यज्ञ में ही ये घटना जब हो जाती है, तो युधिष्ठिर तुरंत अपने सेवकों को आज्ञा देते हैं कि इस शरीर को उठाओ, इसके दाह संस्कार की व्यवस्था करो, और फिर एक एक करके सारे राजाओं को वो मतलब उनकी पूजा या सम्मान करके उनको विदा करने जाता है। लेकिन
और यहाँ पर इस तरह से वो फिर यज्ञ जो है वो समाप्त हो जाता है। कोई भी दूसरा राजा फिर इस घटना को देखने के बाद कुछ कहने की भी किसी को ना कोई साहस है, हिम्मत है, और ना कहने लायक कुछ बचा भी है। तो इस प्रकार से यज्ञ संपन्न होता है और सबके मन में इस घटना से एक गांठ सी बंध जाती है कि अ, ये जो वध हुआ शिशुपाल का, क्योंकि शिशुपाल भी एक पराक्रमी राजा था, और खास करके दुर्योधन के लिए ये इस घटना का बहुत महत्व है, क्योंकि शिशुपाल उसका मित्र भी है। तो शिशुपाल का वध हो जाना और युधिष्ठिर का इतना अधिक सम्मान बढ़ना, और ये देखा गया कि जैसे दुर्योधन की अगर हम बात करें या उस समय के जितने भी दूसरे राजा थे जिन्होंने कृष्ण की गोकुल की घटनाओं को केवल सुना था, जरासंध ही एक ऐसा राजा था जिसने कृष्ण की के बल सामर्थ्य को स्वयं देखा था, भुगता था, और मथुरा पर 17 बार चढ़ाई करने के बाद हर बार वो पराजित हुआ था और उसे वापस लौटना पड़ा था, और वो फिर दूसरी बड़ी सेना लेकर के फिर आता था, और अंततोगत्वा कृष्ण ने और बलराम ने तय किया कि चलो हम खुद ही हम मथुरा छोड़ते हैं, और फिर वहां से सारे यादवगण जो है वो द्वारका में चले गए थे। तो जिसने कृष्ण के सामर्थ्य को प्रत्यक्ष देखा हो ऐसा एक ही राजा था, वो था जरासंध। बाकी लोगों ने केवल कृष्ण के बारे में सुन रखा था कि इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, और सब लोग यही सोचते थे कि ये कुछ कपोल कल्पित बातें होंगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार शिशुपाल का वध इस यज्ञ में हुआ, तो एक तरह से कृष्ण का जो पराक्रम है या कृष्ण के सामर्थ्य की बात जो कि सबको कपोल कल्पित लग रही थी तब तक, अब उनके सामने ये प्रत्यक्ष हो गई कि कृष्ण को जीत पाना मुश्किल है। और ये भी सबके सामने निश्चित हो गया कि कृष्ण जो है वो पांडवों के साथ है। तो यहाँ से जो है वो दुर्योधन का जो पूरा एक चरित्र है महाभारत में दिखाया गया कि वो हर जगह पांडवों से जीतने का प्रयास करता है, लेकिन वो कभी भी युद्ध की बात नहीं सोचता है। और उस पूरे जो दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण और धृतराष्ट्र, ये पांचों जब भी मंत्रणाएं करते हैं तो कई जगह हम देखते हैं कि कर्ण हमेशा मंत्रणा देता है कि युद्ध करो और पांडवों को हम जीतेंगे, और बाकी चारों कहते हैं कि नहीं कर्ण, हम युद्ध में पांडवों को नहीं जीत सकते, हम कोई दूसरा प्रयास करेंगे। तो ये बात भी हमें महाभारत में कई बार देखने को, ये संवाद हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन को एक तरह से ये 100% कह सकते हैं कि उसके मन में ये बिल्कुल बैठ जाता है कि इन पांडवों को मैं युद्ध में नहीं जीत सकता, और ये दुख और ये बोझ अपने सर पर ले करके दुर्योधन और बाकी सारे वापस हस्तिनापुर में लौटते हैं। जाते जाते बस एक बात रह जाती है कहने की कि ये सारे जो हस्तिनापुर से जो लोग आए हैं अतिथिगण, वो कहते हैं कि हमें वह विशिष्ट सभा भी देखनी है जो मैं राक्षस ने बनाई है युधिष्ठिर के लिए। और वहां जाकर के दुर्योधन की थोड़ी फजीहत होती है, क्योंकि जहाँ वो सोचता है कि जमीन है वहां पर पानी है, जहाँ वो सोचता है पानी है वहां जमीन है, जहाँ वो सोचता है कि दीवार है वहां पर दरवाजा है, जहाँ वो सोचता है दरवाजा है वहां पर दीवार है। और इस पूरे जगह जगह जो उसकी फजीहत होती है, उसमें कहीं ना कहीं भीम और द्रौपदी वो भी उस मजाक में भाग लेते हैं। तो वो दुख भी है, मैं सभा का दृश्य भी
उसके लिए अद्भुत है। और युधिष्ठिर के पास जो पूरा धन राशि इकट्ठी हो गई है, उसके लिए भी उसके मन में ईर्ष्या है, और मैं इनसे जीत नहीं सकता युद्ध में, ये निराशा भी है। तो ये सारे भाव लेकर के दुर्योधन वापस लौटता है हस्तिनापुर, और यहाँ से फिर महाभारत का अगला जो कांड है, जिसको हम कांड ही कहेंगे, वो यहाँ से उसके बीज पड़ते हैं। तो आज हम यहाँ रुकेंगे, और इसी राजसूय यज्ञ के समय ही जो कृष्ण के अलग अलग पराक्रमों का वर्णन है, उसी में जो कि भीष्म ने किया है, तो उसमें नरकासुर के वध की कथा आती है। तो अगले भाग में हम नरकासुर के वध की कथानक को हम देखेंगे। आज हम यहाँ विश्राम करते हैं। आप सभी दर्शकों को राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जिस तरह से आपने बताया कि किसी की एक सीमा शक्ति और उस सहन शक्ति की सीमा का हर किसी को सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की ये कहानी, आज की ये कथा हर किसी के लिए जीवन का बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी सीख है कि राष्ट्रीय यज्ञ में शिशुपाल के वध को लेकर के हम जिस तरह से आज हमारे आसपास में स्थिति है, हमारे आसपास में परिस्थितियां हैं, उनके साथ में बहुत आसानी के साथ जोड़ करके देख सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हम एक जो सहन शक्ति की सीमा अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में हो या किसी प्रकार की सीमा हो, उसका सम्मान करें, उसका ध्यान रखें। तो आज की इस कथा कहानी के साथ में, इस प्रसंग के साथ में आज के लिए यहीं रुकते हैं। बुधवार की शाम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे अनुरोध है कि वैचारिक श्रृंखला की इस वैचारिक श्रृंखला को आप सभी अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं और उन सभी के साथ साझा करें जो इस तरह की कहानी, कथा आदि में रुचि रखते हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।